हाँ चलिए, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 पार्ट पढ़े हैं। पहला पार्ट क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, आवेश क्या है उसके विषय में पूरी कहानी हम लोग पढ़े थे। सेकंड पार्ट में हमने देखा था कूलॉम्स लॉ, है ना, यानी कूलॉम्स लॉ में एक्चुअली क्या दिखाया गया है कि कूलॉम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को दिखाया गया था। जो फोर्स क्या था, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। अब देखते हैं, इससे पहले कि आगे बढ़ें, चार्ज आवेश जो आता है, मान लो कांटी फैक्ट्री, मुजफ्फरपुर में एक कांटी फैक्ट्री है, बिजली फैक्ट्री, वहाँ से बिजली चलती है, तो क्या उसके पास वाईफाई है कि वहाँ से चल के तुम्हारे घर तक आ गया, पंखा चलने लगा? वाईफाई है? नहीं है। तो हम क्या करते हैं, वह कनेक्ट किया जाता है। आवेश जब बहुत सारा आवेश, मान लो कि ये कंडक्टर है, चालक है, चालक के द्वारा फ्लो होता है चार्ज, चालक में ना होगा, कंडक्टर में कि इंसुलेटर में होगा? यह कंडक्टर है वायर, उसके ऊपर इंसुलेटेड है, यानी कुचालक है, जिससे हमें करंट, हम आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रभाव हम तक नहीं पहुंच पाता है। अगर यह वीक होगा, कमज़ोर होगा और आवेश बहुत ज़्यादा मात्रा में जब फ्लो करने लगेगा, तो ये पोल पर क्या कर देखते हो, पोल पर चीनी मिट्टी का लगा रहता है, जिसको इंसुलेटर कहते हैं, है ना। तो क्या होगा, पोल पर लगा रहता है, आवेश का फ्लो ज़्यादा होगा, आवेश जब चार्ज बहुत ज़्यादा मात्रा में आएगा तब क्या होता है, ये लीक हो जाता है, लीक होके पोल के द्वारा ज़मीन में चला जाता है और वह डिस्चार्ज हो जाता है। तब हम उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, इसको और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, इतना मोटा वायर लगा देते हैं जिससे यह नहीं हो। तो वह आता कैसे है देखते हो, कांटी फैक्ट्री से निकला, एक पोल से दूसरे पोल, दूसरे पोल से तीसरे पोल, तीसरे पोल से जुड़ते जुड़ते कहाँ आया, हाजीपुर आया, हाजीपुर से कहाँ आया, सोनपुर, पोल बाई पोल, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम आवेश को ले जा सकते हैं। कैसे? विथ कंडक्टर। तो आवेश का जो वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आखिर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? मान लो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से चला, पॉजिटिव पर बहुत सारा है, एक दूसरे को वह रिपेल करता है, रिपेल माने धक्का देता है, आगे की ओर प्रतिकर्षण होता है, वह आगे की ओर भेजता है। कैसे भेजता है? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आवेश का वितरण। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कौन कौन? फर्स्ट टाइप ये हुआ और सेकेंड टाइप ये हुआ। दोनों के आवेश में कोई अंतर नजर आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है, बोलिए। आ रहा है तो बताओ क्या आ रहा है। एक जगह है स्टोर और वो अलग-अलग छिटका हुआ, छिटका, अरे छिटका नहीं है, 50 ग्राम। यहाँ देखो, यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। यहाँ कितना है, 6। यहाँ कितना है, 4। यहाँ कितना है, 3। यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। और यहाँ कितना है, 2। और बीच बीच में कितना है, 1। हर जगह समान रूप से है नहीं ना है। और इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9, इसमें भी 9, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6। यह डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कंटिन्यूअस है, यानी यूनिफॉर्मली है। और ये नॉन यूनिफॉर्म, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, असमरूप, असमरूप। और ये क्या हुआ, यूनिफॉर्म, यानी क्या, समरूप। एक समान रूप से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और यह क्या है, यह क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम इसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस चार्ज। दिख रहा है इधर, हैं, क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। और ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस,
कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, या डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, या कंटिन्यूअस, इसको हम क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण, और इसको क्या कहते हैं, असतत आवेश वितरण। देखिए यह नॉन यूनिफॉर्म है, एक समान नहीं है, यह एक समान रूप से है। जो असमान है, जो भटियारा है, जो कोनो बातें नहीं मानेगा, ओकरा फेर में हम कहला रहेंगे, वो बकलोल के फेर में रहेंगे। जैसे चंचलिया बकलोल है, इसके फेर में हम रहेंगे, काला रहेंगे, है ना। किसके फेर में रहोगे, जो कंटिन्यूअस है। हमने कहा कि स्टडी करके आओ, स्टडी करके आ रहा है। किसी बच्चे को हम कह रहे हैं कि भाई स्टडी करो, तो उसको सिंघाड़ा खाने से फुर्सतें नहीं है। मार देलक। चलो देखो, यहाँ देखो, तो हम किसके फेर में रहेंगे, कंटिन्यूअस के। ये कह रही है डिसकंटिन्यूअस के, बोलो, अपने आप कह रही है। तो कंटिन्यूअस के फेर में रहेंगे, इसको हम ध्यान नहीं देते हैं। तो आज का आपका टॉपिक है, क्या टॉपिक है ये, सॉरी, ये चार्ज था। तो हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण, है ना, सतत आवेश वितरण। हम इसके विषय में आज चर्चा करेंगे, ना कि इसके भी जो डिसकंटिन्यूअस है उसके फेर में हम नहीं रहेंगे। हम कंटिन्यूअस चार्ज वितरण की आज चर्चा करेंगे। आज के क्लास में वही होगा। जिसको नोट करना है फटाफट करो, नहीं करना है बोलो फटाफट। चलो देखो, हेलो, इधर देखो। अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन, पहला क्या होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, रेखीय आवेश वितरण, ठीक है, फिटास है। दूसरा क्या होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठीय आवेश वितरण, ठीक। और तीसरा होगा, तीनों को चीज ना मटेरियल में होता है, या तो लंबा होगा, या लंबाई गुने चौड़ाई होगा, या LBH होगा, है ना। जैसे ही LBH आया, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम, आयतन कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यानी आयतनिक आवेश वितरण, ठीक है। ये तीन हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेकर आते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लीनियर से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सरफेस पर चलेंगे, फिर वॉल्यूम में चलेंगे। पहले लेंथ, तब लेंथ एंड ब्रेथ, तब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो बड़का से चली कि छोटका से चली, हैं, छोटका से चली, कहेगी छोट बहू करे 50 ग्राम। चलो इसको नोट करो, फटाफट आगे बढ़े। चलिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है लीनियर चार्ज
डिस्ट्रीब्यूशन। हमने क्या कहा कि द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब आवेश जब समझाएं तो कलम बंद करो। जब आवेश एक सीधी रेखा में वितरित होती है तो वह क्या कहलाता है? रेखीय आवेश वितरण। मान लिया कि यह एक वायर है, ठीक है, ए बी एक वायर है, ठीक है। इस पर आवेश जो है वितरित है किस पर? ए बी वायर पर। सीधा है, ठीक, वितरित है। इस आवेश के कारण किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा। मान लो कि इस पॉइंट पर हमको क्या निकालना है? यहाँ P कोई बिंदु है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। डिस्टेंस कितना है यहाँ से? R डिस्टेंस पर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? पूरे के कारण यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हम देखे हैं। यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा हमको वही निकालना है। तो कितना फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, हमने पढ़ा है कूलॉम्स लॉ। यहाँ पे मान लो कि हम Q0 चार्ज रख देते हैं। Q0 चार्ज को क्या कहते हैं हम? टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। इसको क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज, ठीक है। टेस्ट चार्ज एकदम हमेशा याद रखिएगा कि टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव, वह निगेटिव नहीं होगा। जब भी टेस्ट चार्ज एकदम स्मॉल चार्ज, मान लो सपोज दैट 1 कूलॉम है ना, सबसे छोटा चूहे के बच्चे के बराबर चार्ज है ना, एकदम छोटा चार्ज। क्यों लाया जाता है कि अगर कोई यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, अगर हमको तो पता नहीं चल पाएगा, पता कैसे चलेगा कि कोई टेस्ट चार्ज है? अगर दूसरा चार्ज हम यहाँ पे पॉजिटिव लाए, है ना, वही टेस्ट चार्ज। टेस्ट के लिए उसको हिंदी में कहा जाता है परीक्षण आवेश। Q0 को क्या कहा जाता है? टेस्ट चार्ज, यानी परीक्षण आवेश। दिख रहा है? परीक्षण आवेश इसको कहा जाता है, टेस्ट चार्ज को। अगर टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज निगेटिव नहीं होता है। अगर यहाँ पे लाते हैं तो अगर वहाँ पे जो चार्ज है पॉजिटिव है तो क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा ना, क्योंकि यह तो पॉजिटिव है। हम समझ जाते हैं कि वहाँ चार्ज क्या है? पॉजिटिव। अगर कोई चार्ज निगेटिव है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो हम समझ जाते हैं कि कौन सा चार्ज है? निगेटिव। तो टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही होता है, वह निगेटिव नहीं होता है। एकदम नथिया में बांध के, गांठ बांध के पहन ले कि निगेटिव न हो खले, ठीक है। तो चलिए, पूरे का तो एक बार हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है? कूलॉम साहब ने क्या बताया है? पॉइंट चार्ज, केवल एक पॉइंट के लिए। तो इसमें हम ले लेते हैं एक क्या चीज़ ले लें? एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट DL। पूरे का लेंथ कितना है? L, है ना। तो हम स्मॉल लेंथ ले लेते हैं DL क्या होता है? स्मॉल लेंथ पर यूनिट लेंथ, यानी कि कहने का मतलब कि 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, 1 डेकामीटर, 1 डेसीमीटर, एक ही लेंगे लेंथ, है ना, 1, ठीक है, पर यूनिट लेंथ। तो पूरा L है तो ये क्या हो जाएगा? DL। हमने DL ले लिया यहाँ पे निकालने के लिए। इसके कारण यहाँ पे फोर्स हमको पता चल जाएगा। ये क्या हुआ? स्मॉल चार्ज, एक ना चार्ज लिए हैं, पॉइंट चार्ज लिए हैं हम। इस पॉइंट के कारण यहाँ पर हमको पता चल जाएगा। और जब यहाँ पर पता चला तो टोटल का हम नहीं निकालेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ये तो हमको आता है, इंटीग्रेट कर देंगे, सबका निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कंसीडर a wire of length L, है ना। कंसीडर a wire, straight wire of length L।
एक वायर लिया, एक तार लिया जिसकी लंबाई कितनी है, एल है। अब उसके बाद उसमें हमने क्या किया है, चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट, इस पर क्या वितरित है, चार्ज Q, कैसा, कंटिन्यूअसली वितरित है। अब इस पर एक चीज लेते हैं हम, लेमडा इज चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी के लिए हम क्या लेते हैं, इस पर लेमडा। डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, घनत्व। डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, घनत्व। अब डेंसिटी कितना होगा, ये डेंसिटी कितना होता है जी, यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं, घनत्व। घनत्व क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ, डेंसिटी को हम क्या कहते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, घनत्व। लेंथ पूरे के लिए। अब स्मॉल लेंथ dl, माना कि स्मॉल लेंथ dl है, तो स्मॉल चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, बोलिए, dq बाई dl होगा या नहीं, कैसे हुआ ये बताओ। पूरे के लिए चार्ज कितना है, q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इस पर, है ना। अब हम पूरे का तो एक बार निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम पॉइंट चार्ज ही पढ़े हैं, पैजामा चार्ज तो पढ़े नहीं है, पैंट चार्ज पढ़े हैं, हाफ पैंट। तो हाफ पैंट पॉइंट चार्ज हम ये ले लिया, तो पॉइंट चार्ज क्या हो जाएगा, dl लंबाई में, dl का मतलब क्या हुआ, स्मॉल लेंथ। स्मॉल लेंथ में चार्ज कितना होगा, स्मॉल चार्ज होगा। तो जब स्मॉल लेंथ dl, तो चार्ज कितना, dq होगा ना। लेंथ छोटा तो चार्ज भी छोटा, तो लेमडा कितना हो जाएगा, घनत्व, dq बाई dl होगा या नहीं होगा। अब इसका हिंदी अगर चाहते हो, इसका हिंदी लिखना होगा, माना एल लंबाई का, दिख रहा है नीचे, नहीं दिख रहा है, तो लिख लो इसका हिंदी, तो पहले हिंदी लिख लो, जल्दी हम बोल देते हैं। एल लंबाई का एक तार लिया जिस पर Q आवेश सतत रूप से वितरित है, जिसका आवेश घनत्व कितना है, देखो, लेमडा है, जिसका आवेश घनत्व क्या है, लेमडा है। ठीक है, अब आ जाइए, देखिए, हेलो। अब देखो, अगर इसमें dq हमको निकालना हो, dq तो क्या हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1, क्रॉस मल्टी कर देंगे तो dq बराबर क्या होगा, लेमडा इंटू dl। आएगा या नहीं आएगा, कोनो दिक्कत है। अब देख, फोर्स ऑफ E, Fe का मतलब क्या हुआ, E फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फोर्स एट पॉइंट P, Fe एट पॉइंट P पॉइंट P पर फोर्स कितना होगा, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। स्थिर आवेश के कारण क्या होगा, तो जब यहाँ सब D है, dl है, dq है, तो फोर्स कैसा निकलेगा,
एफ डी स्मॉल फोर्स, एफ डी इज इक्वल टू कितना होगा, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ के, कूलॉम्स के नियम के अनुसार कूलॉम्स ने क्या कहा था, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 Q2 कितना होगा, देखो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, यहां देख लो, कूलॉम्स फोर्स FC कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो उसके अनुसार यहां दिख रहा है ना, एफ डी कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1, Q1 इसमें क्या होगा, डी क्यू होगा या नहीं, पूरा क्यू नहीं ना लेंगे क्योंकि स्मॉल के लिए निकाल रहे हैं, तो क्या होगा डी क्यू, और Q2 कौन हो जाएगा, दूसरा चार्ज कौन है, Q नॉट अपॉन क्या होगा, आर स्क्वायर, डिस्टेंस आर है। कोई दिक्कत, अब तो जगह नहीं है, इधर रफ कर दें, पहले नोट कर लो तब रफ करते हैं। यहां देख एक चीज मिस हुआ है, यहां देखो, डी एफ डी नहीं लिखेंगे हम, डी एफ लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, डी एफ। चलिए इधर रफ कर देते हैं, इधर चलिए, हो गया, यहां तक तो आ गए हैं हम लोग, ये निकल गया, क्या निकला, डी एफ स्मॉल फोर्स, किसके कारण, ड्यू टू डीएल के कारण। तो पूरे वायर के कारण क्या होगा, ये फोर्स को इतना के कारण, यहाँ फोर्स इतना के कारण फोर्स, इतना के कारण फोर्स, एफ डी 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 सबको जोड़ देंगे तो पूरा फोर्स निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकलेगा या नहीं, अरे 4 आना 4 आना 4 आना 4 आना 4 आना सबको जोड़ेंगे तो 10-5 रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो क्या करते हैं जोड़ने के लिए, इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, डी एफ बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन डी क्यू, डी क्यू हम कितना निकाले हैं, लेमडा डी एल अपॉन क्या, कुछ भी तो नहीं, आर स्क्वायर क्यू नॉट, इतना तो आ गया, कोई दिक्कत यहां तक। अब देख, डी एफ सॉरी टोटल फोर्स ड्यू टू वायर कितना होगा, एफ ई बराबर कितना, हम बुरबके हैं, इसको कल खाली वैल्यू न बैठाए हैं, क्या कर देंगे, डी एफ को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ई इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करो, डी एफ कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर क्यू, ठीक है। अब देख, इसका इंटीग्रेट, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है कि नहीं है, तो ये बाहर आ गया। अब देखो ये कांस्टेंट टर्म है क्यू नॉट, स्मॉल चार्ज हमने बताया है हमेशा पॉजिटिव, वह नहीं बदलता है, बदलेगा कि नहीं ना बदलेगा, तो जब नहीं बदलेगा तो क्यू भी बाहर, क्यू जब बाहर करेंगे तो क्यू से 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा, क्यू नॉट, कोई दिक्कत क्या है, हाँ जी एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा, लेमडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर, टोटल फोर्स निकल गया है,
निकल गया टोटल फोर्स। अब जितना भी होगा लेमडा की वैल्यू डेंसिटी देगा, अगर न्यूमेरिकल में डेंसिटी देगा, लेंथ देगा, हम उस पर अपना करके निकाल लेंगे। अब देखिए कि इधर रब कर दें, ये तो नेट फोर्स हमारा निकल गया, नेट फोर्स निकल गया। अगर कह दे तुमसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कहे तो हाँ आ रहे हैं, एक मिनट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट। इसके आगे टॉपिक में हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाएंगे ना तो ये मिलेगा तुमको। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को, है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो E बराबर कितना, एफ कितना, Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है या नहीं है। और नीचे क्या हो जाएगा, Q नॉट, ये पहले से है, आई इंटीग्रेट लेमडा DL अपॉन R स्क्वायर, है या नहीं है। अब देखिए Q नॉट से Q नॉट गए, क्या बचे, बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा DL अपॉन। अब लेमडा को भी चाहो तो तुम बाहर निकाल सकते हो, मन है तो निकालो, नहीं मन है तो मत निकालो, मेरा कोई क्या जाता है ना। ये निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और ये निकाला जाता है जनरली फोर्स ही, लेकिन हमने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अगर पूछ देता है तब आप निकालेंगे। अब नेक्स्ट है आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए इसको नोट कीजिए। क्या देखा अभी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या इंटीग्रेशन लेमडा DL Q नॉट, यही ना देखा, ठीक। अब हम देखते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठ पर सिमिलर होगा जैसे उसको बनाया था। इसमें हम एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, कौन सा, स्मॉल पार्ट्स ऑफ सरफेस। इसको सरफेस को हम S से इंडिकेट करते हैं। माना लेट टोटल सरफेस कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, S। A भी दे सकते हैं, एरिया हम लिख सकते हैं। तो पूरे का तो निकालना मेरे लिए संभव नहीं है। इसमें देखिए चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। टोटल चार्ज इस पर कितना है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, समरूप है, हर जगह बराबर है। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, तो इधर टोटल 5 है, इधर टोटल 7, यानी यूनिफॉर्म है, समरूप, एक ही रूप से फैला हुआ है। तो टोटल का तो एक बार हम नहीं निकाल सकते हैं, तो इसके लिए हमने क्या देखा था कि एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, छोटा स्मॉल एलिमेंट ये ले लेते हैं हम, क्या, इसको हम ले लेते हैं ds स्मॉल एलिमेंट। ये ब्लू वाला जो देख रहे हैं आप, स्मॉल एलिमेंट ds ले सकते हैं। तो इस पर चार्ज क्या होगा, स्मॉल दिख रहा है इधर, स्मॉल सरफेस क्या ले लिए हम, ds दिख रहा है नेक्स्ट, ds। तो इस पर चार्ज क्या होगा जी, इस पर चार्ज क्या होगा, बोलिए, स्मॉल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज कितना है Q, तो स्मॉल चार्ज क्या होगा, dQ। हो गया ना, होगा या नहीं। उसमें हमने चार्ज डेंसिटी लीनियर में लिया था, क्या लिया था, लेमडा लिए थे। सरफेस के लिए चार्ज डेंसिटी क्या होगा,
सरफेस के लिए चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, आवेश घनत्व। लीनियर में हमने क्या लिया था, लैम्डा, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें लेते हैं हम सिग्मा। तो सिग्मा कितना होता है जी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, उसमें लेमडा कितना होता था, फोर्स क्या होता था, जल्दी बोलो, तरीके, डी क्यू बाई लेमडा, सॉरी, लेमडा बराबर क्या हुआ था, डी क्यू बाई डी एल था ना। लेमडा में क्या था, डी क्यू बाई डी एल, यानी स्मॉल चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी 1 सेंटीमीटर में, 1 मीटर में, 1 किलोमीटर में, 1 मिलीमीटर में केवल एक ही होगा, है ना। पर यूनिट का मतलब हुआ क्या, इकाई। तो इकाई में चार्ज पूरा क्या होगा, चार्ज तो इकाई ये होगा, क्या होगा, तो डी क्यू होगा, ये डी एल तो ये डी क्यू। तो सिग्मा के लिए क्या होगा, चार्ज पर यूनिट सरफेस, पर यूनिट सरफेस क्या लिया हमने, डीएस, डीएस क्या है, डीएस पर यूनिट सरफेस, सरफेस, और चार्ज क्या है, डी क्यू। तो डी क्यू बाई, अगर इसमें हम निकाल लेते हैं कि डी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, लेमडा डीएस होगा, यानी क्रॉस मल्टी, नीचे कुछ, ये सिग्मा है ना, सिग्मा नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है ना। तो 1 तो क्रॉस मल्टी करेंगे तो क्या होगा, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डीएस होगा या नहीं होगा। यहां तक तो उसमें भी आपने पढ़ा था और इसमें भी पढ़ा है। अब हमको निकालना क्या है ये बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एफ ई दे सकते हैं, ई का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, एनी प्रॉब्लम। तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और क्या, Q2 में क्या होगा, Q नॉट होगा या नहीं। मान लो कि यहां कोई P बिंदु है, P पॉइंट है ना, P पॉइंट पर, ये पॉइंट P है, P पॉइंट पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, यही हमको पूछना है। तो फोर्स का पता लगाने के लिए हमने, ये तो सोर्स चार्ज हुआ, स्रोत चार्ज जिसको कहा जाता है, चार्ज रखे हुए हैं क्यों, लेकिन उसका पता कैसे चलेगा कि यहाँ चार्ज है कि नहीं है। हमने आपको बताया था कि एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लेते हैं, क्यू नॉट स्मॉल चार्ज है ना, स्मॉल चार्ज चिड़िया की बच्ची, अंडा, छिपकली की अंडा देखा है, 1-2 दिन रुक जाइए, है ना, छिपकली का अंडा एकदम छोटा सा। और टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होता है, हमने आपको बताया है कैसा होता है, पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, वह निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि टेस्ट चार्ज, उसका नाम है टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश, टेस्ट करने के लिए। अगर यहाँ कोई चार्ज रखा हुआ है, इस बुक में हम मैग्नेट, यहाँ पे कोई मैग्नेट रख दिए, अब हमको पता नहीं है, हमको चेक करना है ना, तो एक छोटा सा मैग्नेट लाएंगे, ऐसे चारों तरफ घुमाएंगे, अट्रैक्ट कर रहा है तो समझेंगे कि नॉर्थ पोल है, रिपेल कर रहा है तो समझेंगे सेम पोल है, यही ना होता है। तो जब टेस्ट चार्ज लाएंगे तो वहां अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो समझेंगे कि निगेटिव चार्ज है, अगर इसको धक्का दे रहा है तो पता चल जाएगा हमको कि पॉजिटिव चार्ज है, सेम चार्ज है। समझ में आया ना। तो टेस्ट चार्ज हम यहाँ पे रखते हैं, तो इस पर जो फोर्स लगेगा, Q1 कौन हुआ, डीएस हुआ कि डीक्यू हुआ। डीएस क्या है, सरफेस, पृष्ठ है, छोटा पृष्ठ, स्मॉल पृष्ठ। क्यू, टोटल चार्ज जब क्यू है, हम स्मॉल चार्ज क्या लिए हैं, डीक्यू, तो क्या होगा, डीक्यू बाई चार्ज पर यूनिट सरफेस। तो डीक्यू निकाल दिया तो ये इतना निकल गया। तो यहां पे क्या होगा, Q1 के जगह क्या होगा,
डी क्यू होगा या नहीं? हम पूरा क्यू तो नहीं लिए हुए हैं, हम स्मॉल निकाल रहे हैं और उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा का निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? डी क्यू क्यू नॉट अपॉन आर का हो गया कि नहीं हो गया? अब क्या करेंगे? नेट फोर्स नीचे दिख रहा है ना, टोटल फोर्स एफ ई हो गया डी एफ, स्मॉल फोर्स लगेगा। डी क्यू से फोर्स जो लगेगा कैसा लगेगा? स्मॉल लगेगा। तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से क्या होगा? इसको हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कहां से? पूरे सरफेस को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू क्यू नॉट नहीं, क्यों डी क्यू? डी क्यू है ना, डी क्यू के जगह क्या लिख दें? हम लिख सकते हैं सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं? है अब लिखेंगे यहाँ पे क्यू नॉट, बुझाइस? अब आ जा। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स टोटल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? बोलिए, कांस्टेंट है कि क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन होता है, आपने कहीं देखा है? नहीं देखा है। तो यहाँ पे क्या होगा? कांस्टेंट टर्म 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, ठीक है। अब देखो यहाँ क्यू नॉट, क्यू नॉट क्या है? पॉजिटिव चार्ज, और स्मॉल चार्ज जो फिक्स होता है वह नहीं बदलता, बदलता है? यह चार्ज बदल सकता है क्यू, 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम 5 कूलम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन क्यू नॉट एक बच्चा है, छिपकली का अंडा। जैसे तुम 50 ग्राम है उसी तरह ही भी 5 ग्राम है कि नहीं? अब 50 ग्राम है, उधियाते लेट हो जाती है बेचारी, करेगी तो क्या? क्योंकि मास्टरे एगो थेथरे होता है, 2 दिन हम देख लिए इंतजार करके। आज अकेले हम पढ़ा रहे थे बोर्ड पर, पूछ लो पढ़ा रहे थे कि नहीं जी? टाइम हुआ हम शुरू हो जाएंगे, बोर्डे को पढ़ाना शुरू कर देंगे, तेरा जाएगा। तो हम क्यू नॉट को बाहर कर लें इंटीग्रेशन से। जब बाहर कर लेंगे तो क्यू नॉट ऊपर है कि नीचे है? नीचे है। ये 4/5 गुना 6 करते हैं तो 6 ऊपर होता है कि नीचे होता है? तो फिर ये नीचे कैसे हो गया? क्यू नॉट ऊपर आ जाएगा, यहाँ बाहर। ऊपर नहीं लिख के हम इस जगह लिख दें, हैं? क्या बचेगा? लेमडा सॉरी सिग्मा डी एस अपॉन आर का स्क्वायर। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स निकल गया। अब इस सरफेस को इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे सरफेस का निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। ये से डी क्यू की वजह से निकला। अब अगर हम पूछ दें कि बाबू यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मेरा पूछना उचित नहीं है, लेकिन इस क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम पढ़ाए नहीं हैं, इसके बाद का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको बाद में पढ़ाना चाहिए था लेकिन पहले ही हम पढ़ा दिए। तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, यही ना होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। चूंकि फोर्स बराबर क्या होगा? Q इंटू ई, ये यहां चला आया। फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो देखो तो फोर्स कितना है बच्चा? Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नीचे है, दे दें Q नॉट है एस सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर। होगा? ये दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? होगा कि नहीं होगा? जा कैसे होगा? चलो अब हमको ककहाड़ा पढ़ाना पड़ेगा। क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब बटा क्यू नॉट होगा। इसका मान इतना है, ये लिख दिए, तो बटा में
क्यू नॉट आ जाएगा, और नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, और जब गुना होगा तो 1 ऊपर चल जाएगा और क्यू नॉट नीचे आ जाएगा। तो क्यू नॉट को यहां नहीं लिख के यहां लिख दिए तो हर्जा हो गया। बुझाया कैसे आया है? अब क्यू नॉट से क्यू नॉट गया तो E इज इक्वल टू क्या होगा, इसी का ना वैल्यू हम ये बैठाए हैं, तो फिर एफ अपॉन क्यू कहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेट सिग्मा ds अपॉन, चाहो तो सिग्मा को भी निकाल के यहाँ पे रख सकते हो, ds 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 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, टोटल सरफेस का निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा। तो आप सिग्मा को भी बाहर कर सकते हो, यानी प्रॉब्लम यहां तक। ये टोटल सरफेस था, ठीक है। टोटल सरफेस हमने क्या माना था, s। टोटल सरफेस का निकालना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है केवल पॉइंट चार्ज, और कूलम्ब्स साहब ने भी बताया कि उनका लॉ फोर्स जो है वह केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही होता है ना। पॉइंट चार्ज के लिए होगा, पैजामा चार्ज के लिए, घंगरा के लिए नहीं होगा, पॉइंट के लिए होगा। तो हमको एक पॉइंट लेना होगा, पॉइंट के लिए हम ए को चार्ज जब लेंगे स्मॉल क्या चार्ज यानी डी क्यू, तो उसके लिए सरफेस पे भी तो स्मॉल लेना होगा, उस स्मॉल सरफेस को हम क्या कहेंगे, डी एस। तो इस पॉइंट पर फोर्स, टोटल फोर्स कितना लगेगा, तो यहां पर कोई चार्ज हमको रखना होगा क्यू नॉट, यानी टेस्ट चार्ज। टेस्ट करेंगे कि कितना फोर्स लगेगा तब ना पता चलेगा। तो यह फोर्स लगाया तो चार्ज डेंसिटी सरफेस के लिए हमने क्या माना, सिग्मा, और जिस तरह लीनियर निकाले थे सेम वही चीज। और कोई अंतर है उसमें, बोलिए, नोट कीजिए इसको, और नहीं समझ में आया तो पूछिए। चलिए अब नेक्स्ट है आपका वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आयतनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हेलो, कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी, कोई भी सिस्टम, या तो लेंथ लॉन्ग हो सकता है, यानी लेंथ होगा, लंबा होगा, जिसमें केवल एल होगा, लंबाई, लेंथ, है ना। दूसरा एल इंटू बी हो सकता है, प्लेन, लंबाई इंटू चौड़ाई, और तीसरा क्यूबिकल हो सकता है। यही 3 तरह का ना हो सकता है। तो हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ा दिया, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा दिया। सरफेस का मतलब क्या हुआ, एरिया, क्षेत्रफल। सरफेस में क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुने चौड़ाई। अब तीसरा बचा एल बी एच, वॉल्यूमेट्रिक। तो सिमिलर है ना, जैसे पहले किए, सिमिलर का मतलब क्या हुआ, जैसा कि पहले निकाले थे हम, सेम उसी तरह निकालेंगे, बाद बाकी हम लिखने नहीं जा रहे हैं। किसी भी डेरिवेशन के लिए 2 चीज जरूरी होता है। पहला क्या होता है, डायग्राम, जो हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक। दूसरा क्या होता है, डिस्क्रिप्शन। आप वीडियो देखते होंगे तो उसमें लिखा होगा डिस्क्रिप्शन, जनरली बच्चे नहीं पढ़ते हैं उसको। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, उसमें पूरे उसके विषय में बताया जाता है कि चैप्टर 1 है, इसका पार्ट 2 है, इसके अंदर हम क्या क्या चीज पढ़ा रहे हैं, इस टॉपिक को कितना तरह से पूछ सकता है, वही डिस्क्रिप्शन में होता है। तो डिस्क्रिप्शन भी लिखना। डिस्क्रिप्शन में क्या सिस्टम या निकाय लिया जिसमें कुल आवेश Q है, एक छोटा सूक्ष्म आवेश dQ लेते हैं, और सूक्ष्म वॉल्यूम यानी छोटा सा वॉल्यूमेट्रिक लेते हैं। तो इसमें जिस तरह हम पहले पढ़ाए थे उसी तरह इसमें क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर में हम क्या माने थे, डेंसिटी लेम्डा। सरफेस में क्या माने, सिग्मा। और इसमें क्या होगा, आयतन आवेश घनत्व, यही ना हुआ। इसमें मानते हैं क्या, ये क्या है, रोएगी नहीं रोएगी, थोड़ा सा रो लो, अभी थोड़ा बचेगा तो जाने के दिन रो लेना, है ना।
हैं? नहीं रोइएगा तो हमको बुला लेना, इमोशनल ढंग से समझाएंगे, अपने रोने लगेगी। अब आने वाले में विदाई के समय लड़कियां नहीं रोएगी, वो तो एक को चीजें सीखे, ओह माय गॉड, नहीं, ये चीज सीखे, उस समय कहेंगे हेलो मॉम बाय बाय, फिर मिलेंगे, रोएगी कहाँ? अब पहले जब विदाई, अभी कहाँ, पहले जब विदाई होता तो सुर ताल में रोती थी, हम आएंगे हम आई ना, रोता था ना। मम्मी से पूछना, तुम लोग दादी से पूछना उस समय। अब समझदार हो गया है। पहले आता था, मामा आते थे तुम्हारे या कोई भी आते थे तो मम्मी घर में बैठ के रोना शुरू, जैसे ही हो गए बउआ चुप रह, बउआ चुप रह, रोहित रोहित माई के का हाल है, अरे ये कौन रोई है भाई, रोहित रहा टन देखन माई के का हाल है, नहीं, अरे तो रोना तो आंसुओं गिरना चाहिए ना, आंसू नहीं गिरता है। देखती हो श्राद्ध वगैरह होता है तो एक रोने की विधि होती है, पंडित जी कहता है कि रोइए, तन देखन रोइला शुरू, चुप, तन देखन चुप, अरे ये कौन रोई बा भाई, इतना जबरदस्ती रोल नहीं। तो चलिए छोड़िए, आप लोग भी मत रोइए, इस रो को ही ये डेंसिटी है ना, इसको हम क्या मान लेंगे, डेंसिटी। तो ये क्या होगा, रो इज इक्वल टू क्या होगा, जिस तरह पहले वाले में हम निकाले हुए थे उसी तरह इसमें क्या निकालेंगे, अरे पगली डी क्यू अपॉन डी भी, उसमें डी क्यू अपॉन डी एल, डी क्यू अपॉन डी एस, तो इसमें डी क्यू अपॉन होता है। तो ये डी क्यू बराबर क्या होगा, रो डी भी नोच नोच के रो, डीभी माने घास, घास के डीभी नहीं, गेहूं बोला तो कहले कि डीभी जमाई अंकुरन, जिसको अंकुर जाता है उसी को कहते हैं डीभी, है ना। अब देख, हेलो, तो इसमें जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, स्टैटिक फोर्स, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को, हैं, स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल कहते हैं। तो ये स्थिर विद्युत बल को हम किससे इंडिकेट करेंगे, एफ, ई से, फोर्स, ई फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। लेकिन यहाँ पे हम गलत कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, हम क्या लिए हैं, स्मॉल एलिमेंट, तो फोर्स भी कैसा लगेगा, एगो बच्चा तुमको ऐसे ऐसे मारेगा, वो हम कस के खींच दें, वो दोनों में फोर्स में अंतर होगा नहीं। तो ये फोर्स क्या होगा, डीएफ इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स, कूलॉम्स के नियम के अनुसार कूलॉम्स ने क्या कहा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 के जगह क्या हो जाएगा बच्चे, हम क्या लिए हैं, स्मॉल एलिमेंट डी क्यू, और दूसरा चार्ज क्या होगा, Q0, क्योंकि टेस्ट चार्ज वही ना पता करेगा कि अट्रैक्शन हो रहा है कि रिपल्सन हो रहा है, नहीं कौन बुलबुलिया के मौसा थोड़े बताएगा, इसलिए कि 4 दिन ही मौसी के यहाँ रही थी, तो उसको कब पता चलेगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन का हुआ, पता चलेगा उसको, खाली पूरी बुनिया पता चलेगा। चलो अपॉन क्या होगा, आर स्क्वायर, यहां तक तो ठीक है, बट हम क्या लगा देंगे, डी एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी क्यू, कितना है, डी भी धके रो, हाँ रो, अच्छा रो डी भी अपॉन आर स्क्वायर Q0 होएगा, होएगा। तो अब क्या होएगा, नेट फोर्स, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे डी एफ ई को, टोटल भी तक कर देंगे, चीज एक ही है, यहीं पे डाइवर्ट हो रही हो कि पिछला में ऐसे नहीं लिखे, अरे पगली एंड पगला,
तो ये क्या हो जाएगा, डी एफ ई कितना आया है, 1/4 पाई नॉट इंटू रो डी भी अपॉन आर स्क्वायर क्यू नॉट, यही ना आया है, यही ना लिखते थे हम, बात तो बराबर है। अब देख एफ ई कितना होएगा, ये क्या होगा, इंटीग्रेशन से क्यों होगा, कांस्टेंट टर्म है, कौन सी इसकी वैल्यू कितनी होती है, नहीं बताए हैं हम। के बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू हम नहीं बताए हैं, तो हम याद करेंगे कितना बताए हैं, बाहर है मेरे शेर, बताए हैं। एक्चुअल इसका 8.854 इंटू 10⁻²2 ये बताए हैं, लेकिन 5 से ज्यादा हो जाता था, पहले वाले को 9 मान लेते हैं, बताए हैं, इसको मत याद रखना। उस दिन भी मैंने ये बात बोला था कि टोटल मैग्नेट तक चलोगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी तुमको, याद कर लेना। जो अभी पढ़ाएंगे सेम चीज जो करंट में पढ़ाएंगे, सेम चीज मैग्नेट में पढ़ाएंगे, अंतर इतना ही होगा कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, उसमें मैग्नेटिक, इसमें ई देंगे, उसमें बी देंगे, सेम चीज पढ़ाएंगे। तो चलिए इतना हो गया, तो 1/4 पाई क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट बाहर, और क्या बाहर, क्यू नॉट, ये तो फिक्स है ना, और इंटीग्रेट किसका होगा, रो डी भी अपॉन आर का स्क्वायर, यही ना हुआ। नेट इलेक्ट्रिक फोर्स निकल गया या नहीं निकला, निकल गया। अब कहेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो हम यहां दे देते हैं, दिख रहा है यहाँ, ई बराबर क्या होता है, नहीं, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां तक वहाँ पे दिख रहा था, वहाँ पे लिखे ई बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ई, इसमें ई बताना नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं। एफ कितना निकला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या था, क्यू नॉट, नीचे दे दें क्यू नॉट। अब फिर मत पूछना कि कैसे, इससे पहले हम ही बता चुके हैं। अगुने क्या, इंटीग्रेशन किसका, रो डी भी अपॉन आर स्क्वायर, क्यू नॉट गया, ई बराबर कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डी भी अपॉन, डीबी को बाहर लिख सकती हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हुआ इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समाप्त। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए नोट कीजिए।